Hello everybody, let's enter into one last type which comes under oblique projection in an inclined plane top to down. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डाउन टू टॉप देखा था, बहुत अच्छे से हम लोग ने टी एच और आर को हम लोग ने डिराइव किया था। आर में थोड़ी सी मेहनत हो गई थी। इस बार भी हम लोग देखेंगे कि वो वाले केस और इस वाले केस में क्या फर्क है। बहुत ही छोटा सा फर्क है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। वेरी क्विकली लेट्स एंटर इनटू टॉप टू डाउन। एंड इसमें अगर हम लोग देखें कि हमारा जो इंक्लाइंड सरफेस है वो एंगल बना रहा है जैसे पहले भी बनाया था, लेट दिस एंगल बी बीटा। तो लेट दिस एंगल बी बीटा। एंड हम लोगों ने टॉप टू डाउन में ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि मैं टॉप पे खड़ा हूं एंड कुछ ऐसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं। मतलब कैन आई से माय प्रोजेक्टाइल विल बी समवॉट लाइक दिस। मतलब दिस विल बी माय initial velocity along the path of the projectile like this। ये मेरा initial velocity। तो initial velocity भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। पहले हम लोग लिए थे अल्फा, इस बार भी हम लोग ले लेंगे अल्फा। मतलब मेरे पास एक नया एक्स एक्सिस और मेरे पास एक नया वाई एक्सिस आ रहा है। चलो हम लोग इसको फिर मार्क ही कर लेते हैं, नए वाले एक्स एक्सिस और नए वाले वाई एक्सिस को। ठीक है, तो लेट माय नया वाला एक्स एक्सिस बी like this। ठीक है, दिस इज माय न्यू एक्स एक्सिस। लेट मेरा नया वाला वाई एक्सिस भी लाइक दिस। रिजॉल्व करने में हम लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मेरा x, ये है मेरा y एक्सिस। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को मैं देख रहा हूं, कैन आई इजीली रिजॉल्व इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा मेरा यस u cos अल्फा, u cos अल्फा। ये हो जाएगा मेरा u sin अल्फा, ये हो जाएगा मेरा u sin अल्फा। एंड मैं अगर देख रहा हूं मेरा g, जैसे कि पहले भी मेरा g इंक्लाइन था, उस वक्त डाउन टू टॉप में जब हम लोग कर रहे थे मेरा g थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इस बार मेरा g आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस इज माय g, यस दिस इज माय g। ऑफ कोर्स मैं g को कैसे रिजॉल्व करूंगा, मुझे g को रिजॉल्व करने के लिए एज पर माय फोर्थ क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा। तो ये है मेरा इसका x एंड ये है मेरा g का y कंपोनेंट। तो कहना है इसे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा। जिनको नहीं समझा प्लीज लास्ट लेक्चर देख लो। तो ये अगर बीटा है तो ये क्या हो जाएगा g cos बीटा, और ये क्या हो जाएगा g sin बीटा। करेक्ट है, मेरा पूरा का पूरा डायग्राम रेडी है। मेरी अननोन क्वांटिटीज क्या है, h होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मेरा रेंज होगा। चलो मेरी अननोन क्वांटिटीज को भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। सो दिस विल बी या दीज विल बी माय अननोन क्वांटिटीज। मेरी अननोन क्वांटिटीज में सबसे पहले मैं ले लेता हूं मेरा रेंज और मेरा h मैक्स। तो दिस इज माय अननोन क्वांटिटी r h एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सब कुछ मैंने डायग्राम में बता दिया हूँ। टॉप से बॉटम में जब हम लोग जाते हैं, मैं कुछ ऐसे जा रहा हूँ टॉप से बॉटम, तो मेरी कहानी कैसे होगी पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में मैंने बना दिया हूँ। हम लोग अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो व्हाट इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रीवियस केस। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था मेरा प्रीवियस केस में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। सॉरी, दिस इज माय h। तो ये मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये था 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। याद आ रहा है मेरा? अगर बात करूं h याद आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। ये अर्लियर वाला केस था। ये मैं अभी क्यों लिख रहा हूं, कि मैं अभी इसके लिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं ऑब्जर्व करूं लास्ट केस में और इस केस में, मेरा अगर जो फर्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ g वेक्टर में आ रहा है, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। पहले भी g cos बीटा नेगेटिव y एक्सिस में था, अभी भी g cos बीटा नेगेटिव y एक्सिस में है। पहले g sin बीटा नेगेटिव x एक्सिस में था, इस बार g sin बीटा पॉजिटिव x एक्सिस में आ रहा है।
मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में एक वेक्टर का अंदर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम लोग ने डिराइव किया था या एच हम लोग ने डिराइव किया था उसमें एक्स कंपोनेंट्स तो था ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस था। वाई एक्सिस में वैसे भी कोई चेंज नहीं है, मतलब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट और एच के रिलेशन में कोई भी अंतर नहीं होगा। सो दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 2 फॉर टॉप टू डाउन। कोई चेंज नहीं है। रेंज में चेंज है, यस, क्योंकि रेंज हम लोग एक्स एक्सिस पर बात कर रहे थे और एक्स एक्सिस में चेंज है। ये जीन साइड बीटा पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। तो रेंज में भी हमारा काम आसान होने वाला है। मैं लिख लेता हूं फॉर रेंज, फॉर रेंज फॉर रेंज जैसा हम लोग ने पहले लिखा था, हम लोग ने कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया था, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर। सब कुछ किधर था, एक्स एक्सिस पर था। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज है, वही तो मैं निकाल रहा हूं। यू ऑफ एक्सिस पर डायग्राम के हिसाब से क्या है, यू कॉस अल्फा है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ने क्या देखा है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस हाफ इंटू ए, यानी हाफ ए ऑफ एक्स क्या है, डायग्राम में देखो ए ऑफ एक्स क्या, अरे यही तो फर्क था, जी साइन बीटा। पहले क्या था, माइनस जी साइन बीटा, पहले क्या था, माइनस जी साइन बीटा, अभी क्या मिल रहा है, जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा द होल स्क्वायर। बेसिकली मुझे पूरा डेरिवेशन वापस करना है। पिछली बार माइनस था, अभी है प्लस सॉरी। अगर मैं पूरा डेरिवेशन फिर से ना करूं, क्योंकि हम लोग ने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में इसको डिराइव किया ही था, इसको तुम लोग सॉल्व करो एंड चेक करो जैसे पहले आया था और अभी में क्या तुम लोग को ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। 2u स्क्वायर साइन अल्फा, याद रखो हम लोग ने 2u स्क्वायर साइन अल्फा को कॉमन लिया था, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। दिस विल बी माय फॉर्मूला नंबर 3 फॉर टुडे। तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करो जैसा हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। एक माइनस साइन का अंतर था, वो माइनस साइन के अंदर पे मेरा ये जो स्प्लिट फॉर्मूला है बस वो चेंज हो जाएगा। पिछले केस में डाउन टू टॉप में मुझे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मिल रहा था, इस बार मुझे अल्फा माइनस बीटा मिल रहा है। तो कोई भी चेंज नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट और एच में, यहां पर एक प्लस माइनस का अंतर आ गया, पहले प्लस था अभी माइनस है, तो रेंज मुझे ऑलमोस्ट वैसा ही मिल रहा है। दिस इज माय एंटायर टॉप टू डाउन वाला कंसेप्ट। वापस एक बार कंटेंट इसको अच्छे से देखना, इसका न्यूमेरिकल का हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल अलग वीडियो, हाइट टू ग्राउंड का अलग, एंड ये इंक्लाइंड प्लेन का ऑब्लिक वाला कंप्लीटली अलग। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो रेंज है, इस रेंज वाले फॉर्मूले को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े फॉर्मूला के बिना भी हम लोग आंसर निकालेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।